कभी सोचा है कि जब आस्था और तर्क की सीधी टक्कर हो तो कौन ज्यादा भारी पड़ता है? आज हम तर्क की संप्रभुता नाम के सोर्स के आधार पर इसी सदियों पुरानी बहस की गहराई में उतरने वाले हैं। ये एक ऐसी बौद्धिक लड़ाई है जहां हर दलील को तर्क की कसौटी पर कसा जाएगा। ये वो सवाल है जो न जाने कब से दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और हम जैसे आम लोगों को भी उलझाता रहा है। लेकिन आज हम भावनाओं को जरा साइड में रखकर इस सवाल को पूरी तरह से लॉजिक के नजरिए से देखेंगे, जैसा कि सोर्स में दी गई बहस में किया गया है। देखते हैं कि तर्क का ये रास्ता हमें कहाँ ले जाता है। तो चलिए, बहस का अखाड़ा सज चुका है और पहले राउंड में ईश्वर में यकीन रखने वाला पक्ष अपना सबसे पुराना और शायद सबसे मजबूत दाव चलता है सार्वभौमिक कारण का सिद्धांत, यानी द आर्ग्यूमेंट फ्रॉम यूनिवर्सल कॉजेशन। ये तर्क है ना, बिल्कुल डोमिनोज की एक लाइन जैसा है। हर डोमिनोज अपने से पहले वाले की वजह से गिरता है ना? लेकिन सवाल ये है कि भाई उस सबसे पहले डोमिनोज को धक्का किसने दिया? आस्तिक पक्ष का कहना है कि ये जो कारण और प्रभाव की चेन है, ये हमेशा हमेशा के लिए तो पीछे नहीं जा सकती। कहीं ना कहीं तो एक पहला कारण होना ही चाहिए जिसने सब कुछ शुरू किया, और वो ही ईश्वर है। और बस यहीं पर बहस में मजा आता है, क्योंकि नास्तिक पक्ष आस्तिक के ही लॉजिक को पकड़ता है और एक ऐसा सवाल दागता है जो इस पूरे तर्क के महल को हिला सकता है। तो देखिए, दोनों पक्ष आमने सामने हैं। आस्तिक कहता है, देखो, हर चीज का एक कारण होता है, बस ईश्वर को छोड़कर। पर नास्तिक ठीक इसी बस पर उंगली उठाता है। मतलब, अगर एक चीज के लिए नियम तोड़ा जा सकता है, तो फिर ये क्यों नहीं मान ले कि ब्रह्मांड खुद ही बिना किसी कारण के बस है। तो उसके मुताबिक ये एक क्लासिक लॉजिकल गलती है। इसे कहते हैं स्पेशल रीडिंग, मतलब अपने लिए एक खास छूट मांगना। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई कहे, भाई देखो, लाइन में तो सबको लगना पड़ेगा सिवाय मेरे। अब बिना कोई ठोस वजह बताए अगर आप अपने लिए नियम बदल देंगे तो आपका तर्क तो कमजोर पड़ ही जाएगा। तो ऐसा लगता है कि पहला राउंड नास्तिक के पाले में जाना है। अच्छा, तो पहला तर्क तो थोड़ा कमजोर पड़ गया। अब आस्तिक पक्ष एक नए एंगल से आता है। अब बहस किसने बनाया से हटकर कैसे बनाया पर आ जाती है और पेश किया जाता है डिजाइन का तर्क। अब इस तर्क को समझिए। ये कहता है कि जब हम अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं, मतलब एक डीएनए की बनावट से लेकर ग्रहों की एकदम सटीक चाल तक, तो यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये सब बस यूं ही हो गया, एक एक्सीडेंट से। नहीं, ये तो एक बहुत ही जटिल घड़ी जैसा लगता है। और अगर घड़ी है तो उसे बनाने वाला कोई घड़ी साज भी तो होगा। लेकिन नास्तिक पक्ष यहाँ दो बातें कहता है। पहली तो ये कि देखो, कुदरत में जटिलता बिना किसी डिजाइनर के भी बनती है। कभी बर्फ के क्रिस्टल को देखा है या बादलों के पैटर्न को? किसी ने उन्हें डिजाइन नहीं किया। और दूसरी बात, तो फिर से वही पुराना सवाल घुमाकर पूछता है, अच्छा चलो मान लिया हर जटिल चीज का एक डिजाइनर होता है, तो फिर उस सबसे जटिल चीज यानी ईश्वर को किसने डिजाइन किया? तो देखिए, जब प्योर लॉजिक के मैदान में बात नहीं बन पाती तो अक्सर बहस का मैदान ही बदल जाता है। अब फोकस बाहरी सबूतों से हटकर लकीर, मजहबी किताबों और निजी तजुर्बों पर आ जाता है। तो अब आस्तिक पक्ष कहता है, देख, हमारी पवित्र किताबें हैं और अरबों लोग इस बात को मानते हैं, क्या ये सबूत नहीं? लेकिन नास्तिक का जवाब बहुत सीधा है। किसी बात को ज्यादा लोग माने इसका मतलब ये नहीं कि वो सच हो गई। याद है, एक जमाना था जब पूरी दुनिया मानती थी कि धरती चपटी है। क्या उससे हकीकत बदल गई थी? और यहीं पर हम बहस के एकदम कोर में पहुंच जाते हैं। सोर्स के मुताबिक नास्तिक इसी बात की ओर इशारा करता है कि आस्था या फेथ का तो मतलब ही है बिना सबूत के मानना। मतलब ये तर्क का खेल ही नहीं है, ये जानने के बारे में है ही नहीं, ये तो बस मानने के बारे में है। अब बहस और भी ज्यादा पर्सनल हो जाती है। आस्तिक पक्ष अब एक ऐसे सबूत की बात करता है जिसे कोई लैब टेस्ट नहीं कर सकती। एक गहरी अंदरूनी आवाज, ईश्वर की मौजूदगी का एक निजी एहसास। इस पर नास्तिक का तर्क बड़ा तीखा है। वो कहते हैं कि पर्सनल फीलिंग सबूत का सबसे कमजोर, सबसे अनरिलायबल फॉर्म है। क्यों? क्योंकि दुनिया भर में अलग अलग धर्मों के लोग पूरी ईमानदारी से अपने अपने भगवान का अनुभव करने का दावा करते हैं। जाहिर है वो सब तो सच नहीं हो सकते, तो ये सबूत नहीं है। सोर्स के मुताबिक ये है कंफर्मेशन बायस, मतलब हम अक्सर वही महसूस करते हैं जिस पर हम पहले से ही विश्वास करना चाहते हैं। और अब हम आते हैं बहस के आखिरी और शायद सबसे इमोशनल राउंड में। यहाँ आस्तिक अपना तुरुप का इक्का चलता है, नैतिकता का तर्क। सवाल ये है कि क्या ईश्वर के बिना हम अच्छे और बुरे में फर्क कर भी सकते हैं? ये तर्क कहता है कि हमें जो सही और गलत की समझ है ना, वो कहीं ऊपर से एक डिवाइन पावर से आती है, और अगर हम उस पावर को हटा दें तो नैतिकता की पूरी इमारत ही ढह जाएगी। फिर चोरी करने को बुरा कहने का हमारे पास कोई सॉलिड रीजन ही नहीं बचेगा। लेकिन इस तर्क के जवाब में नास्तिक एक ऐसा फिलोसॉफिकल सवाल सामने रखता है जो 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। और ये सवाल इस पूरे मॉरल आर्ग्यूमेंट की जड़ पर ही वार करता है। जरा ध्यान से सुनिएगा।
आइए इस विविधता को जरा समझते हैं। पहला ऑप्शन, कोई चीज अच्छी इसलिए है क्योंकि ईश्वर ने कहा। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर ईश्वर कल को कह दे कि नफरत करना अच्छा है तो वो अच्छा हो जाएगा। ये तो नैतिकता को मनमाना बना देता है, आर्बिट्ररी। दूसरा ऑप्शन, ईश्वर अच्छी चीजों का हुक्म देता है क्योंकि वो चीजें अपने आप में अच्छी हैं। पर अगर ऐसा है तो इसका मतलब हुआ कि अच्छाई का कॉन्सेप्ट ईश्वर से भी ऊपर, उससे आजाद है और उसे जानने के लिए हमें ईश्वर की जरूरत ही नहीं। तो नास्तिक के नजरिए से नतीजा ये निकलता है कि ईश्वरीय आदेशों को मानना सच्ची नैतिकता नहीं है, ये बस एक ताकतवर सत्ता की आज्ञा मानना है, ओबीडियंस है, वो भी अक्सर सजा के डर से। ये मोरालिटी नहीं, ये तो बस हुक्म मानना हुआ। तो सारे तर्कों के बाद अब बहस अपने सबसे गहरे, सबसे आखिरी सवाल पर पहुंचती है, आखिर जीवन का मतलब क्या है, उसका मकसद क्या है? क्या लॉजिक हमें यहाँ कोई जवाब दे सकता है? यहाँ पर हमें दो बिल्कुल अलग दुनियाएं मिलती हैं। एक नजरिया कहता है कि हमारी जिंदगी का मतलब हमें ऊपर से दिया गया है, हम एक बड़ी डिवाइन प्लान का हिस्सा हैं। वहीं दूसरा नजरिया कहता है कि नहीं, कोई पहले से तय किया हुआ मतलब नहीं है, हमें उसे खुद बनाना होगा, अपने काम से, अपने रिश्तों से, और इस दुनिया में हम जो भी अच्छा करके जाते हैं उससे। तो सोर्स के मुताबिक तर्की अदालत में नास्तिक पक्ष का आखिरी फैसला कुछ ऐसा है, ईश्वर के होने का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, कोई टेस्टेबल एविडेंस नहीं है, कोई मेजरेबल इम्पैक्ट नहीं है। ईश्वर बस वहाँ मौजूद है जहाँ हमारा ज्ञान खत्म होता है। तर्क को ईश्वर की जरूरत नहीं, नैतिकता को ईश्वर की जरूरत नहीं, और जिंदगी के मतलब को भी ईश्वर की जरूरत नहीं। और आखिर में ये बहस हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक ऐसा सवाल जो इस पूरी चर्चा का निचोड़ है कि जब तर्क और आस्था आमने सामने टकराते हैं तो बचता क्या है? और इसका जवाब शायद किसी किताब में नहीं, बल्कि हर इंसान को अपने अंदर ही खोजना पड़ता है।